हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर के होने वाले साइबर सिक्योरिटी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि एग्ज़ाम OMR बेस्ड होता है। इसके आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा उत्तर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? इसका आंसर होगा याहू। थर्ड, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा SMTP। फोर्थ, WW का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन, एक वेबसाइट का एक संग्रह है? राइट आंसर वेब पेज। नेक्स्ट, इंटरनेट पर माल के व्यापार की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ई कॉमर्स। एक ईमेल पते में शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता का नाम डोमेन नाम के बाद आता है। नेक्स्ट, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? राइट आंसर ब्राउज़र। टेलनेट एक क्या है? राइट आंसर प्रोटोकॉल। एम कॉमर्स क्या है? मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट, जंक ईमेल भी कहा जाता है किसे? स्पैम को जंक ईमेल भी कहा जाता है। टेलनेट एक ब्लैंक आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है? राइट आंसर छवि। इंटरनेट संसाधनों के स्थान से जुड़ने के लिए ब्राउज़र द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर URL। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन है? राइट आंसर गूगल। गूगल में हम कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है TCP/IP। एक शैक्षणिक संस्थान आमतौर पर अपने डोमेन नाम में निम्नलिखित होगा? ऑप्शन बी .edu। edu मीन्स एजुकेशन। एक वेब पता भी कहा जाता है किसे? URL को। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर गूगल। कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने में मदद करता है? राइट आंसर FTP। एक कुकी क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। ईमेल पते के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर भागों को प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है @ के द्वारा। एक ईमेल में गैर पाठ जानकारी हो सकती है जो खालिस्तान हो सकती है डाउनलोड किया गया। ईमेल पते का दूसरा भाग होता है ऑप्शन बी, ईमेल सर्वर का नाम। यदि आप याद रखना चाहते हैं तो आप ब्लैंक एक ईमेल कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है और यह ईमेल को आसान पहुंचाने के लिए एक विशेष फोल्डर में भी डालता है। क्या? स्टार। आप किसी भी ईमेल को स्टार कर सकते हैं। नए प्राप्तकर्ता को ईमेल की एक प्रति क्या भेजता है? ऑप्शन डी, आगे भेजता है। ईमेल पते का पहला भाग होता है व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का नाम। gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in, email.com, ये आदि क्या लोकप्रिय हैं? ये सब क्या है? ईमेल के सर्वर हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर होगा राइट ए, सरल मुख्य स्थानांतरण प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर लक्षित रसीद को पाठ, छवि, वीडियो, दस्तावेजों आदि से युक्त जानकारी का प्रसारण और वितरण क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। जीमेल में मुख्य फोल्डर क्या है? राइट आंसर इनबॉक्स। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जिन्हें हम एक ईमेल भेजते हैं? ऑप्शन ए, प्राप्तकर्ता। MS ऑफिस में ब्लैंक ईमेल के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर MS आउटलुक। ब्लैंक एक ऐसी तकनीक है जो आपको पारंपरिक डाक सेवाओं की देरी के बिना इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है। राइट आंसर ईमेल। ईमेल संचार के प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास क्या होना चाहिए? एक विशिष्ट पहचानकर्ता, जैसे ईमेल ID कहा जाता है। ईमेल संचार में CC का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी, कार्बन कॉपी। किसी व्यक्ति की ईमेल ID में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ईमेल से जुड़ी फाइल को क्या कहा जाता है? अनुलग्नक कहा जाता है। ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल ID ब्लैंक फील्ड में दर्ज की गई है? ऑप्शन ए, CC। CC मीन्स कार्बन कॉपी।
अनचाही ईमेल को फिल्टर किया जा सकता है और ब्लैंक में अलग किया जा सकता है। स्पैम बिन। आप ईमेल को ठीक से कैसे प्रारूपित करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, विषय, सलाम, शरीर, समापन और हस्ताक्षर के द्वारा। ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन वी, एक कॉपी की ब्लाइंड कॉपी करता है। ब्लैंक फोल्डर में रिसीवर को बाद में संपादन और प्रसारण के लिए एक आधा पूरा ईमेल बचाया जा सकता है। राइट आंसर ड्राफ्ट। ब्लैंक में 4 परिदृश्य होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, ईमेल में। ईमेल घोटालों के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, व्यक्तिगत जानकारी के लिए पूछे जाने पर संदेह करें। इस शब्द का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि इंटरनेट स्कैमर्स लोगों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी को धोखा देने के लिए क्या करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन वी, फिशिंग। इंटरनेट युग की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेजे गए संदेश कम थे और इसमें शामिल थे ऑप्शन वी, पार्ट केवल। मेल एक्सेस क्लाइंट के साथ शुरू होता है जब उपयोगकर्ता को ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन वी, मेल बॉक्स। उपयोगकर्ता द्वारा भेजे गए सभी ईमेल खालिस्तान में सहेजे जा सकते हैं। मेल भेजें, ऑप्शन वी। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल का लाभ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी। भेजने से पहले आपको अपने ईमेल ब्लैंक चाहिए। एक बार जब वे भेजे जाते हैं तो आप उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं। समीक्षा, ऑप्शन सी। दूरसंचार द्वारा कंप्यूटर संग्रहित संदेशों का आदान प्रदान है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ईमेल। फायरवॉल से बचाव करना क्या होता है? अनधिकृत हमले होते हैं फायरवॉल्स। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रसिद्ध। नेटवर्क से अनधिकृत पहुंचने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फायरवॉल। एक प्रोग्राम क्या है जो खुद को दोहराता है और कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है जिससे फाइलों और प्रणालियों को नुकसान होता है? राइट आंसर ऑप्शन वी, वॉर्म या कृमि। उपयोगकर्ता को संवेदनशील जानकारी प्रदान करने में बरगलाकर मतलब बातों में फंसाकर कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन वी, फिशिंग। एक प्रकार का हमला क्या है जहां हमलावर एक सर्वर को बड़ी संख्या में अनुरोध भेजता है ताकि इसे ओवरलोड किया जा सके जिससे ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या अनुत्तरदायी हो जाए? राइट आंसर ए, सेवा से इनकार। संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देने से पहले उपयोगकर्ता या प्रणाली की पहचान की पुष्टि करने की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रमाणीकरण। निम्न में से कौन सा मेलवेयर है जो उपयोगकर्ता को डाउनलोड करने और इसे स्थापित करने में ट्रिक करने के लिए एक वैध कार्यक्रम के रूप में खुद को प्रच्छन्न करता है? राइट आंसर ए, ट्रोजन। एक प्रणाली पर मेलवेयर की उपस्थिति को छुपाने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, रूट किट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका है जो संवेदनशील डेटा को बाकी नेटवर्क से अलग करके सुरक्षित करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, DMZ। एक प्रकार का हमला क्या है जहां हमलावर उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए वेबसाइट में दुर्भावनापूर्ण कोड सम्मिलित करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? साल्टिंग, ऑप्शन ए। नकद आधारित NEFT पर प्रति लेन देन अधिकतम राशि क्या होती है? 50,000 रुपये, ऑप्शन सी। NEFT के माध्यम से हस्तांतरित राशि की सीमा क्या होती है? ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं होती है। NEFT सिस्टम ब्लैंक अंतराल के बेंचों में संचालित होता है, आधा घंटा के अंतराल में, ऑप्शन ए। एक दिन में NEFT के कितने निपटान बेच हैं? ऑप्शन डी, 23। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो NEFT सिस्टम में भाग लेने वाले बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है? ऑप्शन वी, IFSC। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं और इसका ब्लैंक अंक निश्चित रूप से 0 होता है? ऑप्शन डी, IFSC कोड में 11 अंक होते हैं और इसका 5वां अंक निश्चित रूप से 0 होता है। एक संदेश जिसमें धन हस्तांतरण के लिए NEFT भुगतान निर्देशों का एक बैच है? राइट आंसर ऑप्शन बी, SFMS। NEFT एक क्या है? उत्तर ए, क्रेडिट पुश सिस्टम है। बैंकों के लिए दंड ब्याज दर क्या है? NEFT जमा समय पर नहीं किया जाता है तो? ऑप्शन सी, रेपो रेट प्लस 2%।
NEFT आधार पर संचालित होता है। ऑप्शन बी अस्थगित शुद्ध निपटान मीन्स DNS। RTGS लेन देन के लिए न्यूनतम राशि क्या होती है? ऑप्शन सी 2 लाख रुपए। RTGS लेन देन के लिए अधिकतम राशि क्या है? ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम राशि 2 लाख, अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है। RTGS के धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त करने के बाद लाभार्थी के खाते को क्रेडिट करने के लिए लाभार्थी बैंक को अधिकतम समय की अनुमति क्या है? ऑप्शन सी 30 मिनट। स्पष्टीकरण सामान्य परिस्थितियों में लाभार्थी शाखाएं निम्नलिखित में से कौन RTGS की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी नेटिंग। 78 IIMPS में क्या व्यक्त करता है? तत्काल इमीडिएट मीन्स IIMPS। IMPS प्रबंधित किया जाता है ऑप्शन डी RBI और NPCI द्वारा। IMPS सुविधा NPCI द्वारा अपने मौजूद ब्लैंक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी NFS। MMID एक ब्लैंक कोड होता है। ऑप्शन सी 7 अंकों का कोड होता है। IMPS के तहत न्यूनतम लेन देन राशि क्या है? न्यूनतम लेन देन राशि की कोई सीमा नहीं होती। UPI को किस कंपनी या संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए NPCI। नेक्स्ट, UPI को खालिस्तान द्वारा विनियमित किया गया जाता है? तो ऑप्शन बी RBI द्वारा। UPI को किस वर्ष में पेश किया गया था? ऑप्शन ए 2016 में। ब्लैंक पर UPI 2.0 लॉन्च किया गया था, जो उपयोगकर्ताओं को अपने ओवरड्राफ्ट खातों को UPI हैंडल से लिंक करने में सक्षम बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी 16 अगस्त 2018। नेक्स्ट, 65 भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक नई UPI सेवा ब्लैंक लॉन्च की है, जिसके माध्यम से फीचर फोन UPI भुगतान में भाग ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए 123 पे। नेक्स्ट, ERUPI या eUPI को 2 अगस्त ब्लैंक से पेश किया गया था, तो आंसर ए 2021 से पेश किया गया था। भीम ऐप के माध्यम से UPI लेन देन को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा था? तो भूटान था। NPCI किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 2008 में। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 10 क्वेश्चन। NPCI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो NPCI का मुख्यालय राइट आंसर ऑप्शन ए मुंबई में है। खालिस्तान नवंबर 2012 में लॉन्च किए गए UPI मोबाइल बैंकिंग के लिए एक USSD चैनल सेवा है। राइट आंसर ऑप्शन सी 99H। ब्लैंक डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर डिजी साथी। किस कार्ड को चेक कार्ड के रूप में जाना जाता है? तो चेक कार्ड के रूप में जाना जाता है डेबिट कार्ड को। ऑप्शन ए। किसे निम्नलिखित में से कौन सही है? इसे मिलाना है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ई। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। कुछ डेबिट कार्ड केवल एक विशेष देश या क्षेत्र के भीतर स्वीकार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही है? तो राइट आंसर होगा इसका उपयोग सभी। मैस्ट्रो और सोलो कार्ड यूनाइटेड किंगडम में उपयोग किया जाता है। इंटररेग कनाडा में, कार्टे ब्लू फ्रांस में और EC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कैश जर्मनी में। उपरोक्त सभी सही है। यूनियन पे डेबिट कार्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस देश के बीच है? राइट आंसर ऑप्शन वी चीन के। EFT POS कार्ड निम्नलिखित देशों में के साथ जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। PIN का तात्पर्य क्या होता है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी व्यक्तिगत पहचान संख्या। नेक्स्ट 100 और अपना लास्ट क्वेश्चन, क्या प्रतिदिन डेबिट कार्ड से निकासी पर कोई प्रतिबंध है? राइट आंसर ऑप्शन ए हाँ, डेबिट कार्ड की निकासी पर प्रतिबंध होता है प्रतिदिन। यदि आप आगे साइबर सिक्योरिटी के अलावा PD यानी व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी इसी प्रकार वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।